सो रियलिटी ऑफ क्लास 10th ये है कि चारों ओर से एक डर का माहौल क्रिएट किया जाता है सबके द्वारा। भयंकर लेवल पे तुम्हारे साथ मैनिपुलेशन होता है और यहाँ तुम किसी को छोड़ नहीं सकते, अपने मम्मी पापा से लेके रिश्तेदार, स्कूल के टीचर्स, ट्यूशन एंड यूट्यूब ने भी छोड़ा नहीं है। अब यूट्यूब में भी कई सारे यूट्यूब चैनल्स है जो ऐसा गेम खेलते हैं, एक डर का माहौल क्रिएट करता है। मैंने ये बात अगले साल ही सोच लिया था कि इसके ऊपर एक वीडियो बनना चाहिए कि किस हद तक मैनिपुलेशन होता है और तुम किस तरीके से इस मैनिपुलेशन से बच सकते हो। अपना 10th को बस एक एग्जाम की तरह दोगे, ये कोई तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करने वाला, ये कोई ऐसा चीज नहीं है जिससे कि तुम्हारा लाइफ डिसाइड होने वाला है। कई लोग तो प्रेशराइज होके ऐसा कुछ कर देते हैं, लाइक मैं बताने से भी डर रहा हूँ वो चीज। लिटरली ये साल तुम्हें टॉर्चर किया जाता है, डिप्रेस किया जाता है, डराया जाता है, सहमाया जाता है और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ तुम्हारे साथ इस साल हो। हर साल होते आया है, मेरे साथ भी होता है, तुम्हारे सीनियर्स के साथ भी होता आया होगा, बट मैं नहीं चाहता कि इस साल ऐसा कुछ हो। और मैं हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा उन सारे लोगों को जो वीडियो देख रहा है और क्रिएटर कम्युनिटी को भी, यार इस साल मत डराओ किसी को भी। इस साल हो सके तो मोटिवेट करो, अलग करते हैं कुछ, ठीक है। आई डोंट नो क्या करेंगे नहीं करेंगे, बट वो नहीं करेंगे जो हर कोई करता है। जितना हो सके पॉजिटिविटी फैलाएंगे, नेगेटिविटी को हटाएंगे और जितना हो सके हेल्प करेंगे। बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होता है, तुम 10th या 12th पहुंचते हो, अब तुम सीरियस होने लगते हो और पढ़ने लगते हो कि हाँ अच्छा मार्क्स लाना है इस बार, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होता है? जब तुम्हें कोई टारगेट सेट कर दिया जाता है कि 95 लाना है या उससे भी ज्यादा लाना है, यहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। मैं नहीं कहूंगा कि ये गलत चीज है, टारगेट नहीं सेट करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। टारगेट सेट करके भी कई लोग अच्छा मार्क्स लाते हैं। मैं आगे तुम्हें 2 एग्जाम्पल भी बताऊंगा जो कि अगले साल ही हुआ था, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि सीन क्या क्रिएट होता है। एक टारगेट सेट कर दिया जाता है कि 95 या उससे भी ज्यादा लाना है। पापा मम्मी पूरी तरीके से तुम प्रेशराइज करने लगते हैं, तुम्हारा जो भी फ्रीडम था अचानक से छिन जाता है और अब पापा मम्मी, रिश्तेदार, हर कोई तुम्हें कंपेयर करने लगेगा। देखो वो कितने घंटे पढ़ता है और तुम 2-3 घंटे पढ़ रहे हो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। उसे देखो वो 8-8 घंटे, 9-9 घंटे पढ़ रहा है और तुम कितने घंटे पढ़ रहे हो। फिर स्कूल वालों का बात तो क्या ही करो, इतने सारे होमवर्क्स, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, ये वो, उन्हें बस अपना कोर्स कंप्लीट करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। उन्हें ये घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुम्हें समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। फिर ट्यूशन, वहाँ भी सेम ही होता है। तुम इस उम्मीद के साथ ट्यूशन आते हो कि स्कूल में समझ नहीं आया तो ट्यूशन पे वो चीजें क्लियर हो जाएगा, बट होता एकदम उल्टा है। वहाँ में भी देर सारा तुम्हें होमवर्क्स मिल जाएगा, उन्हें भी घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें समझ आया कि नहीं आया, वो भी अपना कोर्स निपटाते चले जाते हैं। याद देख रहे हो, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम्हें समझ आया या नहीं आया। बट बोर्ड एग्जाम में ना मार्क्स नहीं देखा जाता है, तुमने कितना पढ़ा है, तुमने कितना रटा है, कुछ नहीं देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा कि तुम कितना समझे हो, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके जवाब दे पा रहे हो नहीं दे पा रहे हो। बट ये चीज है ना स्कूल पे, ना ट्यूशन पे, ना टीचर्स को, ना पेरेंट्स को, किसी को भी फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है। उन्हें अपना कोर्स कराना है, चला जाना है। मैं नहीं कह रहा कि हर स्कूल पे, हर एक ट्यूशन पे ऐसा ही होता है, बट मेजोरिटी ऑफ द केसेस पे ऐसा ही होता है। और फिर तुम्हारे साथ इस समय कैसा बीतेगा? स्कूल का कोई चीज तुम कर नहीं पा रहे सही से, उसका एक अलग प्रेशर रहेगा। ट्यूशन का चीज होगा, उसका एक अलग ही प्रेशर रहेगा। फिर फैमिली का अलग से प्रेशर रहता है तुम पे। तुम अपने आप को इतना यूजलेस फील करने लगते हो, इतना हेल्पलेस फील करने लगते हो, लाइक तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि मैं एक फेलियर हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा। और इस चक्कर में कई लोग अपना लाइफ तक गवा देते हैं। बट मेरी जान, तुम्हें नहीं करना है चीजें। मैं बता रहा हूँ तुम्हें फंडा स्कूल और ट्यूशन का। देखो, सबसे पहला चीज, बोर्ड एग्जाम पे आए हो, चाहे तुम 10th पे हो या 12th पे हो, पहला फोकस दो सेल्फ स्टडी के ऊपर। मैं बता रहा हूँ, स्कूल वाले, ट्यूशन वाले अगर अच्छा पढ़ा रहे तो ठीक है, नहीं पढ़ा रहे सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि इनका काम है सिंपल सा। पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, अभी स्टार्ट हुआ नहीं है तुम्हारा स्कूल, अगर हो भी गया होगा तो तुम झेल रहे होगे कैसा हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। उनका काम होता है सिलेबस निपटाना, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें समझ आया नहीं आया। हाँ, कुछ होते हैं कूल टीचर्स यार जिन्हें पढ़ाना पसंद होता है, समझाना पसंद होता है, उनका बात नहीं कर रहा मैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस पे इंडिया पे ऐसा ही है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है, हम कुछ कर नहीं सकते। तो अगर तुम्हें लड़ना है सिस्टम से तो खुद से लड़ना पड़ेगा, यानी कि तुम्हें सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। एंड सेकंड चीज, तुम यूट्यूब का मत ले सकते हो, उसके बारे में बाद में बात करते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं बस इतना बता रहा हूँ तुम्हें कि ये जो बोर्ड एग्जाम है ना, इट्स जस्ट एग्जाम। एक खास बात देखो, हमारे स्टेट ऑफ असम का, इन्होंने जो 10th का बोर्ड एग्जाम है ना, उसे डायरेक्ट हटा दिया है स्टेट लेवल पे, ठीक है। फोकस ही नहीं दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया जा रहा है। बात समझ रहे हो? इट्स रियली जस्ट एन एग्जाम। मैं बस मुंह की बात नहीं बता रहा हूँ, सही में ये चीज कुछ डिसाइड नहीं करने वाला तुम आगे क्या करने वाले हो, क्या बनने वाले हो। तो पहला चीज तो डर नहीं होना चाहिए इसके ऊपर। हाँ, बट हाँ, सीरियसली लेना है इस चीज को, क्योंकि ये जिंदगी का एक ऐसा पड़ाव है जहां तुम सीखते हो कि तुम्हें लड़ना कैसे अपने डर से। ये जो डर तुम्हें दिया जा रहा है ना लोगों के द्वारा, इस डर को तुम्हें जीतना है, इस डर से तुम्हें लड़ना है। तुम्हें पहली बार ये पता चलेगा कि हाँ, लाइफ कितना डिफिकल्ट होता है, बट हाँ, तुम यहाँ सीखोगे कि अलग अलग लोग तुम्हें अलग अलग चीजें कहेंगे, बट हाँ, तुम्हें अपना दिल क्या करना है।
पहले मैं तुम्हें रियलिटी चेक देता हूँ मार्क्स के ऊपर। अगर तुम्हारा ये पहले से इंटेंशन रहता है ना कि मार्क्स मार्क्स मार्क्स, मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस 95 99, हाँ जो भी है, ऐसे लोगों पहले से मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ टारगेट सेट करना अच्छी बात है। अगर तुम उस टारगेट के साथ मोटिवेटेड रहते हो, लड़ते हो हर दिन कंसिस्टेंटली, सही है। बट एक टारगेट सेट करने के बाद अगर तुम पैनिक हो जाते हो और अपने टारगेट को अचीव करने के चक्कर पे अपना 100% नहीं दे पा रहे होते हो, बस हमेशा सोचते रहते हो कि कैसे करूंगा कैसे करूंगा कैसे करूंगा, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है जब तुम इतना हाई एक्सपेक्टेशन रखते हो, तब ये चीज़ गलत है। क्योंकि देखो मार्क्स का क्या इंपॉर्टेंस है, तुम्हें लग रहा हो कि अच्छा मार्क्स आएगा तो अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छा नौकरी मिलेगा तो अच्छा छोकरी मिलेगा। बी ऑनेस्ट दोस्त, दुनिया इतना कम्पिटिटिव हो चुका है ना, जो 95 लाने वाला बंदा है और जो 65 लाने वाला बंदा है ना, उन दोनों को बराबर का स्ट्रगल करना पड़ेगा जॉब के लिए। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब का, और प्राइवेट में भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, वैल्यू है कि तुम कितना नॉलेजेबल हो, कितना टैलेंटेड हो, कितना क्रिएटिव हो, कितना इंटेलेक्ट हो, ये चीजों को देखा जाता है। और सही में बताओ तो अब जो बोर्ड का पैटर्न बनते जा रहा है ना, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चंस का जो एग्जाम पे आता है, वो भी इसी तरीके से है, जहाँ तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग लेवल देखा जाता है, तुम्हारा क्रिएटिविटी लेवल देखा जाता है, ना कि ये देखा जाता है कि तुम 2-2 पन्ने 3-3 पन्ने का जो आंसर है उसे चाट जाते हो, याद कर लेते हो, रट्टा मार लेते हो और एग्जाम में जाके वैसे का वैसे लिख लेते हो। देखो अगर तुम भागते हो ना मार्क्स के पीछे कि हाँ मुझे 95 लाना है या उससे भी ज्यादा लाना है, क्योंकि लोग सब यही कर रहे हैं, सब लोग 95 का टारगेट लगा के बैठे हुए, तो मैं भी करूंगा ना यार, मुझे भी 95 लाना है। और इस चक्कर में तुम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करोगे। वो लड़का जो 3-4 सालों से ऐसे ही पढ़ता है, 8-8 घंटा 9-9 घंटा पढ़ने का आदत है उसका, और उसके लिए हलवा है ये सब चीज़ें, बट तुम्हारे लिए नहीं है, बट फिर भी तुम उसके साथ अपने आप को कंपेयर करोगे और इस चक्कर में तुम क्या हो जाओगे, डीमोटिवेट हो जाओगे इतने गंदी तरीके से कि तुम अब अपना 100% भी नहीं दे पाओगे। जबकि अगर नॉर्मली पढ़ते, अपना 100% देते ना, फिर भी तुम्हारा अच्छा मार्क्स जाता। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ तुम्हें, अगले साल क्या होता है, इंस्टाग्राम पे मुझे एक डीएम आता है, एक लड़की थी बहुत ही डरी हुई थी, ठीक है, इट्स लाइक उसका प्री बोर्ड का रिजल्ट आया था और उसने मुझे बताया कि बहुत ही गंदा गया, मार्क्स इतना गंदा कि वो बता भी नहीं सकती थी। अब वो इतना पैनिक करती है ना उस चीज से, इट्स लाइक ऐसे बात करने लगती है कि हाँ मैं कुछ कर लूंगा, घर से चला जाऊंगा, ब्ला ब्ला। इट्स लाइक बात सुन के उसका मुझे खुद डर लग रहा था, यार अब क्या बोलूं मैं इसे। इट्स लाइक आई एम नॉट एक्सपर्ट, मैं क्या बताऊंगा, मैं क्या सजेस्ट करूंगा। बट थोड़ा सोचा मैंने और मैंने उसे बताया कि तुम चाहते क्या हो, क्या तुम्हें सही में 95 चाहिए? तो बंदी बोलती है कि नहीं मुझे 95 नहीं चाहिए, मैं तो बस पास हो जाऊँ उससे मैं खुश हूँ। और इस बात के बाद मैंने उसे बस ये बताया, देखो मैं सही में बता रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम बहुत ही सिंपल होता है, 80% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तुम्हें बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता होना है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अगर तुम एग्जाम के 1 महीना भी पढ़ते हो ना, फिर भी तुम्हारा 50-60 आएगा, ये मैं ठोक के बता रहा हूँ, तुम किसी को भी पूछ लो। तो मैंने उसे बताया बहन देख डर मत, प्री बोर्ड डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सबके साथ होता है, बट बोर्ड एग्जाम इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। तू क्या, अगर अभी से कंसिस्टेंट रहना शुरू कर और मार्क्स के बारे में मत सोच। मैं बता रहा हूँ, तू अगर 1 महीना भी पढ़ती है तुझे 60 से 70 मिलेगा, दैट्स द सिंपल थिंग। तुम्हें 40 से 50 लाना है बोर्ड एग्जाम पे और इंटरनल मार्क्स मिलेगा, आराम से तुमको 60-50 मिल जाएगा। बस तुमको क्या करना, अभी से कंसिस्टेंट रहना, कोई एक ऐसा दिन मत छोड़ना जिस दिन तुमने पढ़ा नहीं है। पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, ज्यादा पढ़ो, क्योंकि 80% क्वेश्चन रिपीटेड होता है, तो PYQs के ऊपर ध्यान दो। इनडायरेक्टली मैंने उसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया कि देखो गीता में एक श्लोक है कि तुम्हें बस अपना काम करना है, एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। तो वही चीज उसे मैंने बताया कि तुम्हें मार्क्स के बारे में नहीं सोचना है, देख तू पास तो ऐसे भी हो जाएगी, तुझे टेंशन लेना नहीं है, तू बस काम कर, कंसिस्टेंट रहे, हार्ड वर्क कर। और सही में उसके बाद उसने पढ़ना स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत जो भी उसे डाउट होता था मैं उसे गाइड भी करता था, एंड देन फिर उसका रिजल्ट आता है और उसे मिलता है 93। लिटरली देख रहे हो, उसने 4 महीना या 5 महीना होगा मेरी बात सुन के पढ़ा जैसे मैंने कहा उसे, और आता है उसका उतना मार्क। बट जिस हद तक वो डरा हुआ था ना मार्क्स के चक्कर में, टारगेट के चक्कर में, लिटरली मैं बता रहा हूँ वो कुछ कर ही लेती, बट होप उसने कुछ नहीं किया और मेरा बात सुना। तुम समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुम पैनिक करने वाले बंदी हो या बंदे हो जो डरते हो, तो एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मुझे इतना मिलेगा उतना मिलेगा। बस इसलिए करो क्योंकि तुम्हें करना है, इसलिए पढ़ो क्योंकि तुम्हें अच्छा मार्क्स लाना है, तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, दैट्स राइट। टारगेट सेट मत करो कि मुझे इतना ही लाना है, इतना लाना है। तुम बस इतना सोचो कि सिलेबस का कोई एक टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। सिंपल सा फंडा मैंने उसे भी ये बताया था, कुछ छोड़ के मत जाना, और पेपर में भी लिखते टाइम कुछ आए नहीं आए सब लिख के आना। सिंपल सा ट्रिक है, कभी फेल नहीं होने वाले, डरना मत इस चीज से। अगर तुम्हें कोई भी डरा रहा है फेल हो जाओगे, बात ही नहीं उठता है। अब तुम्हें मैं एक अगला केस सुनाता हूँ। लिटरली ये बंदा ना मेरा फेवरेट है, ठीक है, बट मैंने उसे स्टार्टिंग पे बहुत ज्यादा इग्नोर किया था।
इट्स लाइक 2-2 पैराग्राफ 3-3 पैराग्राफ का उसने मुझे चैटे भेजा। और तुम्हें पता है तुम्हारे भाई को इतना लंबा लंबा रीडिंग करना पसंद नहीं होता चैट्स, ठीक है। मैं तो यार हेलो हाई वाला बंदा हूँ, काम की बातें करता हूँ, और इतना लंबा लंबा चैट मैं नहीं पढ़ता यार, सही बात है। लंबे समय तक आई गेस 1-2 महीना तक मैंने इग्नोर किया, बट उसका चैट भाई आते ही जा रहा था, क्या बताओ मैं भी, बट क्या करूँ, इग्नोर करने में एक्सपर्ट हूँ, तो मैं भी इग्नोर कर रहा था। बट एक दिन क्या होता है कि मेरा मूड भी थोड़ा ठीक नहीं होता है, आई ऑल्सो फील सैड, तो मैंने उसका खोला, डीएम चेक किया और मैंने वो पढ़ा, और मुझे पढ़ के ये समझ आया लिटरली बंदे को ना कोई ऐसा चाहिए जो उसे बस कह दे कि भाई तू कर सकता है। मैं क्या बताऊँ, उसे एक ऐसा इंसान चाहिए था जो उसके ऊपर भरोसा करे, क्योंकि उसके मम्मी को उसके ऊपर भरोसा नहीं था, पापा को भरोसा नहीं था, टीचर्स को भरोसा नहीं था, ना स्कूल के ना ट्यूशन के, बट उसे वो चीज़ कर रहा था, बट उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उससे होगा या नहीं होगा। तो उसने कहा कि मुझे 95 लाना है, बट मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हूँ, हमेशा ये सोचते रहता हूँ कि होगा नहीं होगा, पढ़ने बैठता हूँ तो यही मेंटेलिटी चल रहा होता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, क्या कोई मेरे ऊपर भरोसा नहीं करता है, क्या मैं लूजर ही हूँ, ब्ला ब्ला, कई सारी चीजें था, ठीक है। इन सारे चक्करों में सिंपल में बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी फील कर रहा था, डिप्रेस फील कर रहा था। और देखो बात बहुत सिंपल है, जब तुम दर्द में होते हो ना तो तुम दूसरे के दर्द को समझते हो, और उस समय सही में बताओ तो मैं भी डिप्रेस ही था, तो मैं उसका दर्द को समझ रहा था। तो मैंने उसे बताया कि भाई देख मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट क्या मैं तुझे जो बताऊंगा तो वो करेगा? तो उसने कहा कि आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा, आप बताओ तो सही। हाँ, तो मैंने कहा सुन, सबसे पहले तुझे ये भरोसा खुद से रखना पड़ेगा कि तू कर सकता है। इट्स लाइक तू दूसरों के लिए मत कर, अपने मम्मी पापा को इंप्रेस करने के लिए मत कर, अपने दोस्तों के लिए मत कर, अपने टीचर्स के लिए मत कर, तू अपने लिए कर, क्योंकि तुझे तो अपने ऊपर भरोसा है ना, तू कर सकता है। या फिर तू चाहता है ना कि हाँ तू करेगा ये चीज, तुझे करना है ये चीज, क्योंकि तुझे पता है कि लोग तेरे ऊपर भरोसा नहीं करते, राइट, तुझे लूजर समझते हैं, बट तू समझता है अपने आप को लूजर। तो उसने कहा कि नहीं, मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे ये करना है। तो भाई सिंपल सा चीज़ है, जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि कोई तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है और क्या कहता है सब तुम्हें लूजर समझते हैं, तो यार नारुतो वाला वही बात याद रखना कि एक ड्रीम बना लो और उस ड्रीम को चेस करने लग जाओ, दैट्स इट। तो मैंने भी उसे वही बताया जो चीज़ मैंने सीखा है नारुतो से कि भाई तू पागल बन, अब तुझे ये सेट कर लेना है ड्रीम की भाई 95 तो मुझे लाना ही लाना है, नो मैटर व्हाट। अब देखो मैं तेरा बैक बेंचर्स, मैं उसे टॉपर वाला ज्ञान तो दूंगा नहीं कि भाई ये किताब पढ़ ले वो किताब पढ़ ले। मैंने उसे इतना बताया कि देख भाई चाहे एग्जाम हो या लाइफ हो, फंडा बहुत सिंपल है, तू जो 20% चीजें करता है ना उससे तेरा 80% रिजल्ट डिसाइड होता है। और एग्जाम के साथ भी ऐसा ही है, कुछ 20% ऐसा टॉपिक होता है उससे डिसाइड होता है कि तुझे 80% मार्क्स कैसा मिलने वाला है, क्योंकि वही 20% टॉपिक्स बार बार रिपीट होता है, और बाकी के जो 80% है ना वो आता है नहीं आता है, तो तुझे टारगेट छोटा रखना है। हाँ मुझे ये 20% को अच्छी तरीके से करना है, एंड इसके साथ साथ सिमिलर चीज जो मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, बट ये जो 20% है उसे तुझे ध्यान से करना है। और जहां तक की बात रहा था उसका डर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन का, मैंने कहा कि भाई देख तू वाल पे, घर पे, फोन पे कहीं भी चिपका ले जो भी तेरा ड्रीम है, ठीक है, क्योंकि सिंपल सा बात है, जब तक तू विजुअलाइज नहीं करेगा, बातों को हमेशा याद नहीं करेगा कि तुझे यही करना है यही करना है, तो अब तक तू मोटिवेट ही नहीं होगा उस चीज को करने के लिए। और तुम बिलीव नहीं करोगे, 3-4 दिन उसने मुझे मैसेज नहीं किया, उसके बाद उसने अपने घर का मुझे स्नैप्स भेजा, लिटरली उसने अपने घर का जो पूरा दीवार था ना, एक साइड में बस एक ही चीज को बार बार लिखा हुआ था कि मुझे 95 लाना है, मुझे 95 लाना है। एक तरीके से एफर्मेशन था, फोन, अपना कंप्यूटर, हर जगह में यही चीज था उसका। मैं लाइक भाई कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, इतना भी नहीं कहा था मैंने, चल सही है, मतलब क्रेजी होना चाहिए अपने, मतलब हाँ चल करते रहे अभी तू। मुझे लगा कि हाँ ये नया नया जोश है, 2 दिन में हो जाएगा और फिर वही बकचोदी पुराना रहेगा। बट बंदा सही में सीरियस हो गया, सुबह शाम वो हर रात मुझे एक ही मैसेज को बार बार रिपीट करके भेजता है कि भैया मैं सुबह उठ गया, हाँ मैं पढ़ना शुरू करूंगा क्योंकि मुझे 95 लाना है। और रात को भी फिर मैसेज करता है मुझे, भैया रात हो गया, मैंने सारा रात पढ़ा, अब मैं सोने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे 95 लाना है। भाई यही मैसेज लगभग उसने मुझे 3 महीना या 4 महीना किया, और मैं भी बस इरिटेट होते हुए हाँ कर 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 देखो जो सही बात है, एक चीज़ बार बार देख देख के बोरिंग होता है, बट उसका डेडिकेशन कमा नहीं। लिटरली मैंने बताया कुछ देख तू डेडिकेटेड है, आई नो, कुछ और चीजें बता रहा हूँ उन्हें भी तुम करना, और ये चीज तुम लोग के लिए एप्लीकेबल है। तूने अपना टारगेट सेट कर लिया, राइट, कि तुझे इतना लाना है, अब इसके लिए तुझे कुछ करना पड़ेगा, उन चीजों के ऊपर ध्यान दे तू। लिमिटेड चीजें बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं टॉपर नहीं हूँ, मैं बैक बेंचर हूँ, तो मैं तुझे आसान चीजें बताऊंगा जिससे तू मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सकता है। सबसे पहले बताया मैंने कि भाई तू अभी के लिए ना, क्योंकि अभी एग्जाम का बहुत टाइम है, तो तू बस क्या कर, अब एनसीईआरटी पर और लेक्चर्स को देख, इन दोनों चीज़ों से तेरा कॉन्सेप्ट अच्छा बनेगा।
और आज का जो मॉडर्न टाइम क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम पे आने वाला वो ऐसा ही है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। और जहाँ तक की बात रहा मैथ्स का, तो तू ट्यूशन पे देख ले, और मैं तो मैथ्स का सीन नहीं देखता, तो तू ऑनलाइन ही देख ले कहीं पे, ठीक है। बट मेजोरिटी ऑफ द केसेस पे तू यही कर जो मैं बता रहा हूँ तुझे। और जब आखिरी का 1 महीना होगा तब तुझे क्या करना है, PYQs एंड सैम्पल पेपर, ये 2 कर लेना। इससे क्या होगा, जो भी 80% रिपीटेड क्वेश्चन है ना वो इन सैम्पल पेपर से आने वाला होगा। मैं बता रहा हूँ 20% एफर्ट ही तुम्हारा 80% रिजल्ट तय करता है। तो ये जो 20% एफर्ट है ना, ये तू ये PYQs पे दे। 1 बार मत कर इन्हें, 2 बार मत कर, 3 बार, जितना हो सके रिपीटेडली तो इस PYQs को कर। और अभी के लिए करंटली तू NCERT के लाइंस को पढ़, समझ कॉन्सेप्ट को। और तीसरा चीज जो मैंने उसे बताया कि जितना हो सके तो अपना नोट्स बना अपने हाथों से। मेरा लेक्चर्स दे, किसी और का देख, बट हाँ नोट्स तेरा खुद का होना चाहिए। और हाँ पन्ने वाला नोट्स नहीं, हाँ अपने वर्ड पे तू गाली भी लिख सकता है, उसमें तेरा मर्जी है, बट हाँ कुछ भी लिख, बट नोट्स बहुत ही सिंपल होना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने भी सीखा उसे बताते हुए कि भाई साहब टॉपर और एक नॉर्मल एवरेज जो होता है स्टूडेंट, उसके बीच का डिफरेंस होता है कंसिस्टेंसी। अगर वो बनता है ना हर दिन कंसिस्टेंट ना रहता तो वो हवा ही होता, बस मेरा भी समय बर्बाद कर रहा था, अपना भी समय बर्बाद कर रहा था। बट बंदा सही में कंसिस्टेंट था। आज मैं ये बात तुम्हें बता रहा हूँ, तुम कहीं लिख लो, जो भी करना है कर लो। जिंदगी में अगर तुम्हें कुछ बनना है, कुछ करना है ना, तो उन दोनों के बीच जो फेलियर और सक्सेसफुल का बीच का जो डिफरेंस होता है, या फिर तुम टॉपर और एक नॉर्मल स्टूडेंट का बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वो होता है कंसिस्टेंसी। जो इंसान एक ही चीज़ को बार बार हर दिन करता है ना, वो अलग ही लेवल पे होता है, अलग ही लेवल पे मोटिवेटेड होता है। उसे मोटिवेशन का जरूरत नहीं है भाई। सो अब उसका बात बताता हूँ, ठीक है। सो ऐसे ही कुछ चलता है। मुझे लग रहा था कि बंदा कुछ ज़्यादा ही मोटिवेटेड है, बट हाँ बच्चा है, करने तो जो करता है। ऐसे करके बीतता है, रिजल्ट आता है एंड उसका आता है 87%। अब तुम्हें लग रहा हो कि ये क्या है, 87 तो उतना भी खास नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ उसने जितना कंसिस्टेंसी दिखाया, मतलब अपना सपना को जितना उससे जिया ना, मुझे समझ में आया कि ये लड़का आगे जाके कुछ करने वाला है। उसको मैंने आज छोड़ा नहीं, उसको मैंने गाइड करना शुरू किया। अभी भी उसे मैं गाइड कर ही रहा हूँ पर्सनली। उसका मैंने स्ट्रीम सिलेक्शन करने में भी बहुत मदद किया, क्योंकि उसमें मेरा एग्जाम चल रहा था तो इतना टच पे नहीं था। बट हाँ अभी हूँ मैं। और कुछ नहीं बताऊँगा, बस इस स्टोरी दोनों के साथ मैंने तुम्हें यही बताने की कोशिश किया कि 10th कुछ नहीं है भाई। अगर तुम उस तरीके के बच्चे हो जो बहुत ही घबराते हो, बहुत ही डरते हो कि क्या होगा आगे, क्या होगा आगे, और तुम्हारा बस छोटा सा सपना है कि बस पास होना है, तो भाई तुम चिल रहो। मैं बता रहा हूँ तुम्हें चिल रहने की जरूरत है। 60-70 तो ऐसे ही आता है, बस टॉपिक को पढ़ो, PYQs को पढ़ो और कॉन्सेप्ट को समझो। कंसिस्टेंट रहने का ट्राई करो। दोनों ही केसेस पे तुमने देखा कंसिस्टेंसी ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ था। मैंने इन दोनों से सीखा खुद भी, ठीक है, कंसिस्टेंट रहना कितना ज़रूरत होता है। जैसे कि मैं नहीं हूँ यार, सही में बता रहा हूँ, यूट्यूब पे भी देखते हो मैं बहुत ही कम वीडियो डालता हूँ, कंसिस्टेंट भी नहीं हूँ। आई डोंट नो क्यों, शायद इसलिए मैं अपने आप को फेलियर फील करता हूँ। हाँ खैर मेरी बात छोड़ते हैं। फिर तुमने दूसरा केस देखा जहाँ मैं उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा था, बंदे के ऊपर, बट उसे कोई ऐसा चाहिए था जो उसके ऊपर भरोसा करे। सही में बताओ तो मैं थोड़ा उसके ऊपर भरोसा कर भी रहा था, नहीं भी कर रहा था, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट था। हाँ बट मैंने जो बताया उसे उसने किया, और हाँ उसने वो कर दिखाया। एग्जैक्ट 95 नहीं आया उसका, जो कि उसने इतना टारगेट सेट करके रखा था, बट जितना भी था ना वो उससे खुश था। और वही एंड में जाके मैटर करता है, क्योंकि तुमने हार्ड वर्क किया, तुमने मेहनत किया, एंड जो भी तुम्हें मिलना था तुम्हें उसे मिला। इसी बात के साथ वीडियो काफी लंबा हो चुका है, मैं लेता हूँ तुम लोगों से अलविदा। आई होप तुम लोगों को इस वीडियो से कुछ मदद मिला होगा। देखो फालतू के चक्करों में मत पड़ो, लाइफ सिंपल रखो, पढ़ाई करो, कंसिस्टेंट रहो और पैनिक मत करना। और उल्टा सीधा बातों को तो ध्यान भी मत देना अपने दिमाग पे, ठीक है। तुम फेलियर नहीं हो, तुम लूजर नहीं हो, यू आर जस्ट एन ऑसम पीस ऑफ थिंग, समझ गए। सो थैंक यू, लव यू ऑल।